धर्म साहस एवं भाग्यर संज्ञा बहन करुला। आमर आपणार प्राचीन भूमि भारत मार कहानी जुगर प्रलंबित प्रतिध्वनि मध्य जड़े दिव्य मार्गदर्शक निज दिव्य उपस्थिति रखिथिले। श्रीकृष्ण संतुलन रक्षक सत्यर स्वर। महाभारतर महायुद्ध से मानव जाति को शिक्षा देथिले। जीवन निजे एक युद्ध अंधार एवं आलोक मध्य कर्तव्य एवं इच्छा मध्य। समय बीतवा सहित एही पुण्य भूमि रे स्पंदित हेउथिला कृष्णक शिक्षा। जमुना कूलरू पुण्य तयारू महानदीर विस्तीर्ण शଯ୍या पर्यंत जोठारे बंगोपसागर नीलाभ जलराशि भूखंड को चुंबन करुला। जोठी साहस करुणा सहित फेंटी होई रहिथिला एवं जोठी यात्रा केवल समुद्रर ढेउ चिरी नुहे बरं एक वैभवपूर्ण समयर सूत्रपात करिथिला। से महान भूखंड को कलिंग कह जाउथिला। योद्धा एवं साधव मानकर गर्वित भूमि। यार अधिवासी समुद्र मध्य बोईत मिलाई यात्रा करुथिले। विजय पाई नुहे बरं संपर्कर डोरी जोड़िबाकू। तथापि कलिंगर निर्मल जल सबुबेले शांति बहन करिना। सम्राट अशोकंकर पराक्रमी शक्तिर विजय यार नदीर जल को रक्त रंजित करिथिला। तथापि एही माटिरे सम्राट अशोक शक्ति उपरे शांति और विजय उपरे करुणा देखिथिले, अनुभव करिथिले। युद्धर पाउस गदारू शांतिर वार्ता बौद्धवादर आलोक उदित होइथिला। विजयर बाना उड़ाउथिबा सम्राट अशोक परिशेष भगवान बुद्धंक पथ ग्रहण कले। चंडाशोक हेले धर्माशोक। युद्ध भूमिर भेरी शब्द परिवर्तित होइथिला धर्मर मृदु शांत स्निग्ध उच्चारण। अस्त्र शस्त्रर विकटार शब्द बदलरे सुधिला सत्य दया धर्मर स्वर। एक नूतन विजयर प्रारंभ होइथिला। भूमिर हृदय समय चक बढ़ा सह कलिंग प्रसिद्ध गंग राजवंश अधीन यार सुवर्ण जुगरे प्रवेश करे। गंगारू गोदावरी जाए राजत्व करुवा महान अनंत वर्मन चोड़गंग देवंक काल में शीर्ष को छुई पारिथिला। तांकर प्रचंड भक्ति और आत्मार प्रतिवेदन स्वाक्षर पुरीर महान जगन्नाथ मंदिर निर्मित होइथिला। एकता विश्वास एवं दिव्य कारीगरीर प्रतीक जहाँ ओडिशार स्पंदन और स्वाभिमान भाव आज भी ठिया होइछि। चोड़गंग देव निज राजधानी कटकरू राजकार्य संपादन करुथिले, जहाँ आजिर आधुनिक कटक महानगर भाव परिचित। चोड़गंग देवंक राजत्व समय पुरीर पवित्र नगरी समृद्ध होइथिला। विशाल जगन्नाथ मंदिर निर्माण आध्यात्मिक केन्द्र पलटिथिला। विश्वास और आस्थार सर्वोत्तम प्रतीक साजिथिला पवित्र रथयात्रा। एशिया तथा विश्वर सर्वबृहत उत्सव मध्यरु अन्यतम, जोठी चतुर्धा मूर्ति निजे दिव्य रथरे आसीन होई पथरे विजे करती। पथरे रथ गई चले मणिमांक दिव्य डाकरे कलिंगर हृदय विराजमान करे। एसबू केवल मात्र एक पर्व नुहे, यह एक भावना जो परिवार एक हुए। बंधु माने मशगुल हुअंती खुशी गपरे आउ अपरिचित मुहरे खेली जाए भाई परी हसर धार। खाद्य बिना कौन केबे कौनसी उत्सव कल्पना करा जाई परिबो। देह आउ मन को शीतल करुथिबा पखाल ठारू आरंभ करी कटकर निजस्व परिचय दहीबरार आत्मा को तृप्ति देउथिबा स्वाद ओडिशा गर्वर प्रतीक मिठा, जहाँकि प्रथमे जगन्नाथ महाप्रभु को अर्पण करा जाए। सेही रसगोला पर्यंत प्रत्येक थाए सरलता उष्णता एवं आनंदर कहानी।
ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୂପାକୁ ପାତରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଗଢୁଥିବା ଏହି ଆମର ଅନନ୍ୟ କଟକର ସମ୍ମାନନୀୟ କାରିଗରମାନେ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀରେ ଏହି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା, ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା କଳିଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ म्यांमार ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିକମିକ ତାରାମାନଙ୍କ ତଳେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛୁ ଯିଏ ସବୁ କିଛିର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବାର ଶପଥ ନେଉଛୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏ କାହାଣୀ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକ ହେବାର କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ କୂଳକୁ ଛୁଉଁଥିବା ପ୍ରତିଟି ତରଙ୍ଗର କାହାଣୀ, ପବନର ପ୍ରତିଟି ସଙ୍ଗୀତର କାହାଣୀ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାହାଣୀ, ଯାହା ଅମଳିନ, ଅପାସରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କଳିଙ୍ଗରୁ କଟକ, ସମୟର ଗତିରେ ଏକ କାହାଣୀର ଜନ୍ମ। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେହି ଯାତ୍ରାର ସାଜିଛୁ ଅଂଶବିଶେଷ।